देखो पता सांझ, जब से माया मेरी लाइफ में आई ना, मेरी लाइफ में ड्रामा की कमी नहीं है। पूरे 7 बहू को ना एक सीरियल लिख सकता हूँ सीरियसली। एंड यू नो व्हाट, आज तक मैं अपनी कोई भी गर्लफ्रेंड से इतना नहीं चिपकाऊंगा जैसे उस पाइप से नीचे आते वक्त चिपका हुआ था। बुआ ने लड़का देखा है। What? बुआ ने लड़का देखा है। बुआ ने लड़का देखा पर क्या होता है? कब तक ये दोस्तियां वोस्तियां चलती रहेगी? कभी तो लाइफ में सीरियस होना पड़ेगा ना। कभी तो कोई ऐसा हो जो प्यार करे। You know what I mean? No, I don't know what you mean. You know what? ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब मतलब क्या होता है? शर्म नहीं आती बुआ को? इस उम्र में शादी कर रही है, इस उम्र में अपने लड़के देख रही है। उम्र चलेगी, हसरत रहेगी उनकी। बुआ? और क्या? I mean, लड़के तुझे देखने चाहिए यार। तेरी उम्र हो गई है, बड़ी हो रही है तू, तेरे माँ बाप को फिक्र नहीं है? हाँ, देख दस की, तू लड़का ढूंढ, शादी कर, उसके बाद हम शादी में फ्री में खाना खाएंगे, फ्री में गाड़ी अपनी दारू पिएंगे और खूब नाचेंगे, खूब मजा आएगा, है कि नहीं? यस। और क्या पता तेरी शादी में तेरे अर्जुन को कोई सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी अर्जुनी मिल जाए। अर्जुन की अर्जुनी साउंड इंटरेस्टिंग, है कि नहीं? यस। यही प्रॉब्लम है आपकी। लोग भगवान का नाम जपते हैं और आप गेट आउट जपते। प्रॉब्लम क्या तुम्हारी? यहाँ नहीं जाऊंगा, क्या कर यही रहूं। कितना मजा आने वाला है ना तेरी शादी में। सारी तैयारियां मैं करूंगा, मैं, क्योंकि तेरे पापा मम्मी की ना चॉइस जिंदगी है। और हाँ कहने से पहले अप्रूवल मैं दूंगा। अपने ग्रुप में फिट होना चाहिए यार। अरे तेरे ग्रुप में है कौन? सिर्फ तुम और सांची तो हो। अबे वो चीनी की बोरी, हमारा क्लोज ग्रुप। हम आम जनता को ना अलाउड नहीं करते, राइट? लेकिन तेरे वाले को हम अलाउड करेंगे। आखिर वो तो तेरा लव होने वाला है ना। हाय। ओके, मैं ना लेट हो रहा हूं। ले मोटे, ये भी खा, इतना खाना खा के फट जा। ओके बाय। रुक, कहां से जा रहा है? जहां से आया हूं वहीं से जाऊंगा। दरवाजे से जा। यार अंकल आंटी डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसलिए मैं खिड़की से जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, दरवाजे से ही जा। तो भलाई का जमाना ही नहीं रह गया है। बिल्कुल नहीं जी, जरा से भी नहीं जी। हाय शुभ। वो कुछ ज्यादा ही खुश नहीं था। रियली? वो बहुत ज्यादा खुश था क्या? हाँ? मैं माँ को नाम बोल दूंगा सांझ। अच्छा, तू मम्मी को बोलेगा? तू वो तू कहीं का? अरे पर मेरी गलती क्या है? तेरी गलती क्या है? मुझे कहता है बिरयानी बन जा। बिरयानी क्यों बनूं मैं? फिर देखना। अर्जुन मेरी शादी में अपनी अर्जुन ढूंढने का सोच रहा है और तू तेरे स्टूपिड प्लान। हाँ? नो मैं स्टूपिड था। तू अपना स्टूपिड डफर। मुझे क्यों मार रहा है? मोटू। अरे मम्मा पापा उठ जाएंगे पागल। उठने देना, उन्हें भी ना पता चले कि उनका बेटा कैसे ज्ञान देता है। डफर कहीं का। लग गई। क्या हो गया? दिखा। I'm so sorry. हंस रहा है तुझे अभी मजाक सोच रहा है, इडियट। मेरा कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता है। मैं खिचड़ी की खिचड़ी बन के रह जाऊंगी। बिरयानी बनना हमसे ना हो पाएगा। कोई बात नहीं पुत्र, लाइफ में सॉल्यूशन उतने हार्ड होते नहीं हैं जितने लगते हैं। तेरा डफर लाइन पे आएगा, पर उसके लिए तुझे मेरी लाइन पकड़नी पड़ेगी। ढील दे ढील, उड़ने दे उसे, लड़के से मिल। अभी इस डफर को मजाक लग रहा है, किंतु जब लड़का असली में सामने आएगा तब उस डफर को अक्ल आएगी।
नींद ठीक से आई? वो कल रात जो लड़का वो तुम्हारे ऑफिस में काम करता है ना, कोई जरूरी काम था जो इतनी रात को पाइप चढ़ के इतनी मेहनत? उस लड़के का नाम अर्जुन शर्मा है और जो मेहनत उसने की है उसका इनाम आज उसे मिल जाएगा। मतलब मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। कितना कहा था भगा ले वरना इज्जत खराब हो जाएगी। नहीं, मेरी थोड़ी ना सुननी है। बस कल रात को आकर कह दिया कि लड़के से मिलना है। क्या सुमन, तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम सांझ की ही बात कर रही हो? आई विश वंदना, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूं। नाक कटवाएगी ये लड़की, मेरी बेटी, और अरेंज मैरिज। हाय हाय हाय, किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेगी ये लड़की। ये बात कुछ ज्यादा सीरियस नहीं हो रही है? और नहीं तो क्या, बस लड़के वाले आएंगे, चाय पकोड़े खाएंगे और चले जाएंगे। मैंने क्या क्या सपने देखे थे अपनी सांझ के लिए, सब कुछ खत्म हो गया वंदना, सब कुछ खत्म हो गया। सुमन, तुमने प्रेम भाई साहब से बात की? उनका क्या कहना है? लो खुद ही बात कर लो वंदना। हेलो भाभी। प्रेम भाई साहब, सांझ ने लड़का देखने के लिए हाँ कर दी। आप तो जानते हैं कि अर्जुन और सांझ। भाभी, अर्जुन ने सांझ के साथ आज तक सिर्फ एक ही रिश्ता निभाया है, दोस्ती का। शायद मेरी सांझ ही गलत थी, उसने वो सब सुन लिया जो अर्जुन ने कहा ही नहीं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब सांझ अपनी गलती को सुधारने की कोशिश कर रही है, तो बेहतर यही होगा कि हम उसे नहीं रोकें। Oh yes bro, sharp at 7 मिलते हैं। हो ब्रेड बटर, लगता है हमारी ब्रेड बटर की फैक्ट्री है। जब देखो ब्रेड बटर ब्रेड बटर ब्रेड बटर। आयान सुनना, सांझ ने अरेंज मैरिज के लिए हाँ कर दी है। बेटा, अर्जुन से बात करना, इतनी अच्छी लड़की मिली है उसे, उसके अकड़ूपन की वजह से वो भी चली जाएगी। तू कहना अर्जुन से कि वो सांझ से बात करे। माँ प्लीज। क्या प्लीज? तेरे भाई को संभालना इतना आसान काम नहीं है। मुझसे पूछ, बड़ी मुश्किल से उसे संभालने वाला कोई मिला था, मेरा बोझ लेने वाला, उसे भी भगा देगा। पता नहीं क्या खा के पैदा हुआ है तेरा ये भाई। उसे तो कोई हंटर वाली मिलनी चाहिए थी, तभी वो लाइन पर आएगा। सच। अरे वाह भाई, आज तो बिना अलार्म के उठ गया। आदत डाल ले, सांझ की शादी होने वाली है। फिर तो वो यहाँ से चली जाएगी। उसका रोज रोज यहाँ आना भी बंद हो जाएगा। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अगर वो इस घर में आ जाती तो। आपको किसी और की लाइफ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो जैसे चल रहा है चलने दीजिए। भाई रिलैक्स यार, माँ है तेरी। आयान, मेरी नहीं, तेरी माँ। मेरे लिए सिर्फ मेरे डैड की दूसरी बीवी। न उससे ज्यादा न उससे कम। भाई बहुत ज्यादा हो रहा है भाई। आयान। तू रोकेगा? हाँ मैं रोकूंगा। आयान। रोकूंगा मैं। आयान। भाई माँ ने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। आयान। सिर्फ इसी उम्मीद से कि तू उन्हें एक दिन एक्सेप्ट कर ले। चुप कर। मैंने एक्सेप्ट कर लिया ना। मेरे डैड को मुझसे दूर ले जाने वाली उनकी दूसरी बीवी। आई देखो पता है यार, जब मेरी माँ गुजरी थी ना, मेरा बस एक सहारा था मेरे डैड। लेकिन जब से ये उनकी लाइफ में आई थी ना, मेरा वो सहारा भी चला गया था। मैं अपनी माँ की जगह किसी और को नहीं लेने दूंगा।
अब मुझे झूठा पेटे वाला प्यार नहीं चाहिए। भाई आयन, अगर अपनी माँ समझ के रिस्पेक्ट नहीं दे सकता ना, तो मेरी माँ समझ के रिस्पेक्ट दे दे। आयन चुप हो जा। अगर ये तेरे लिए माँ नहीं है ना, तो आज के बाद मैं तेरे लिए भाई नहीं। आयन, खुश हो गए? पहले मेरे डैड को मुझसे अलग कर दिया और अब मेरे छोटे भाई को। अब क्या हुआ? वेलकम वेलकम वेलकम। अरे देख क्या रहे हो? चीयर फॉर हिम। ये है हमारे आज के हीरो मिस्टर अर्जुन। देख मैं आज मूड में नहीं हूं। क्या हुआ तुम्हारे मूड को? डील नहीं हुई क्या? डील? ओह वो कहीं ये तो नहीं ढूंढ रहे हो? अजीब सी बात है, सेम टू सेम। पिछले 2 महीने से जिस डिजाइन्स पर हमारी कंपनी काम कर रही है, वो एक राइवल कंपनी का एड बन जाता है। लेकिन ये उनको मिली कैसे? दोस्तों, जो सवाल मुझे इससे करना चाहिए, वो सवाल ये मुझसे पूछ रहा है। और अगर यही सवाल मैं तुझसे पूछूं तो ऑफिस से कोई भी भेज सकता है। पर वो प्रिंट्स तुम्हारे कंप्यूटर से भेजे गए थे। माया झूठ। क्या ये तुमने किया? इसके सिवाय और कौन कर सकता है माया? इसका कंप्यूटर सिर्फ यही इस्तेमाल कर सकता है, बिकॉज इट इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड। पासवर्ड हैक भी हो सकता है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ किसी ने पासवर्ड हैक किया है और लीक किया है। कोई सबूत है तेरे पास? अच्छा ये बताओ कि कल रात को 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच कहां थे तुम? कल रात को मैं साइन करवाने लाया हूं। अगर आप साइन नहीं करेंगे तो कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। बोलो बोलो, चुप क्यों? माया, इसी ने कल रात को ये प्रिंट्स भेजे हैं। 2 महीने की हमारी मेहनत को बर्बाद कर दिया तुमने। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतना गिर सकते हो। क्यों किया तुमने ये? पैसों के लिए? वैसे तो हर चीज का जवाब होता है तुम्हारे पास। आज तुम्हारी बोलती क्यों बंद है? I quit. भागता कहाँ है? ऐसे छोड़ूंगा नहीं तुझे। माया, मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूं। पुलिस को बुलाओ। चोरी की है तो सजा मिलेगी।
अच्छा ये बताओ कि कल रात को 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच कहां थे तुम? क्या प्रूव करना चाहते हो तुम कि तुम कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, मेरे ऑफिस में घुस सकते हो, मेरे घर में पहुंच सकते हो, जब मन किया कैंपेन शूट कर सकते हो? क्या सोचो कि तुम्हें कोई नहीं रोकेगा? कुछ मना नहीं है तुम्हें? समझते क्या हो तुम अपने आप को? 15 फ्लोर्स, जितने फ्लोर्स नीचे उतरोगे उतने पेपर साइन। बहन की चूड़ियां, आज का दिन ही खराब है। पहले अयान, फिर अयान की माँ, फिर माया, फिर झूठे चक्कर में फंसाना। हद होती है किसी भी चीज की। मैम नीचे बहुत कीचड़ है। हार मानने वाले लगते नहीं। लगता तो मैं बहुत कुछ नहीं हूँ। लालवानी ने कहा कि प्रिंस कल तुम्हारे कंप्यूटर से भेजे गए थे। आपको तो सब कुछ पता है, कब, क्या, किसने कहाँ भेजा है। कल रात तुम मेरे घर आए थे, सबके सामने क्यों नहीं कहा कि मेरे घर आए थे? मिस माया मैम, मैं हीरो लगता ही नहीं हूँ भी। और हीरो कभी भी अपनी लड़ाई में किसी लड़की को नहीं फंसाता, फिर चाहे वो उसे कितना भी फंसाने की कोशिश क्यों ना कर रही हो। ये मैंने नहीं किया। ओह, ये तो मेरी लाइन होनी चाहिए थी। तो प्रूव करो कि प्रिंस तुमने नहीं भेजे, सच साबित करो। सॉरी, मुझे कुछ प्रूव नहीं करना। तुम अपने आप पर इल्जाम लगने दोगे? आप मुझ पर इल्जाम लगने देंगे? मुझे कुछ साबित करना है। अगर आप कुछ साबित करना है तो आप कर सकते हैं। किधर भाई? ऑफिस चलो। सॉरी, टैक्सी का लाइसेंस नहीं है, वरना ऑफिस छोड़ देता। मुझे पता करना है कि तुम्हें कौन फंसाना चाहता है। मुझे कौन फंसाना चाहता है? दैट मीन्स आप ये पता करना चाहती हैं कि आप ही के ऑफिस में आपको कौन फंसाना चाहता है, राइट? मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। सॉरी, सुनाई नहीं दिया। मुझे तुम्हारी जरूरत है। सॉरी, सुनाई नहीं दिया। मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत।
मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, प्लीज। जब से उस दिन 15th फ्लोर से नीचे आया था ना पाइप से, तब से मेरे कान में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। आज जाके ठीक हुई है। हीरो हमेशा हेल्प करता है ना। तुम अपने पर लगा इल्जाम हटाने में मेरी हेल्प नहीं करोगे। अगर ये तेरे लिए माँ नहीं है ना, तो आज की बात मैं तेरे लिए भाई नहीं। अयान, मैं क्यों पहले फोन करूं? लड़ाई तो उसने पहले शुरू की थी ना, वही फोन करेगा। अगर इतना आसान होता ना, तो हीरो की जरूरत नहीं होती। समझी? फॉलो मी। पूरी रात नहीं है हमारे पास चोर को ढूंढने के लिए। गेट चढ़ना पड़ेगा। लेडीज फर्स्ट। आराम से, कोई हो सकता है। ऑफिस में कोई नहीं है। एग्जैक्टली। तुम जो दिखती हो उससे कई ज्यादा स्मार्ट हो। जिसने भी ये कांड किया है ना, जब उसे पता चलेगा कि यहाँ पर पहले से कोई है, तो क्या होगा? सारे सबूत साफ। इसीलिए हमें भी गायब होना पड़ेगा। ओके? मतलब ये कि प्लीज 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 लाइट ऑन करो। मुझे अंदर से डर लगता है। माया मल्होत्रा अपनी आंखों से हार मान जाएगी। आंखें वही देखती हैं जो दिल उसे दिखाना चाहता है, और दिल वही देखता है जिसकी उसको कमी। क्या आपकी लाइफ में अंधेरे की कमी है? बोलो माया, बोलो। लाइट ऑन करो। ओए डफर, कहाँ है? वो मेरे साथ बिजी है। काट दिया?
किसी लड़की ने अर्जुन इस वक्त किसी लड़की के साथ। थैंक गॉड कर लड़की थी, लड़का नहीं। ये तो मुझे तो तेरे अर्जुन पर शक है। क्या तुझे किसी ने सिखाया नहीं है कि ब्रश करते वक्त मुंह बंद रखते हैं? मुंह बंद करके कौन ब्रश करता है? ए तू जाना यार बाथरूम के अंदर। मुंह एक काम कर, अर्जुन को कॉल मत कर, इग्नोर कर, ढील दे ढील। Excuse me. I said follow me, not me follow you. Excuse me, I do not follow anybody. इसलिए हर जगह गिरती रहती हो। पासवर्ड वो क्या है ना कि आपके लैपटॉप से सीसीटीवी की फुटेज देखनी है। अब मैं यहाँ पर बियर पी रहा हूँ, आप घर पे बैठे बैठे देख सकती हैं। तो ऑफिस में लोग क्या कर रहे हैं वो भी तो आप देखती होंगी ना। सो प्लीज। अगर तुम जानते थे कि मैं घर बैठकर देख सकती थी तो ये सब करने की क्या जरूरत? माया जी, आपने मुझे 15 फ्लोर से नीचे भेजा था, तो थोड़ी मेहनत तो मैं आपसे भी करवाऊंगा। बिना काम पूरा किए तुम कहीं नहीं जा सकते। मैं तो बस फोन उठा रहा था। कौन सा शैम्पू यूज करती हैं? मेरी नोज में थोड़ी एलर्जी हो गई है। जो काम करना है वो करें, उस दिन का फोटो चेक करें। यस प्लीज हैव अ लुक। माया मैम, क्या हम इस फुटेज को फास्ट फॉरवर्ड करके नहीं देख सकते हैं? लाइक फास्ट? नहीं, मुझे 10 से 1 जो कुछ भी हुआ सब देखना है, कुछ नहीं छूटना चाहिए। सॉरी, ये कॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कुर्सी ऐसे साफ कर रही है जैसे इसका बॉयफ्रेंड हो? हानस की बोल। क्या बोल क्या होता है? तू वसूली कर रहा है क्या? कहाँ है तू? तूने टाइम देखा है? वो लड़की कौन थी जिसने मेरा फोन काटा? अरे यार, वो खून चूसने वाली मक्खी माया है, और कौन? माया? तू इस वक्त माया के साथ है? तूने कॉल बैक क्यों नहीं किया मुझे? देख दस्की, पका मत, वो मेरे सर पे मंडरा रही है। मैं तेरे से बात में बात करता हूँ, ओके? अच्छा, तो अब माया तेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तेरे पास बात करने का भी टाइम नहीं है अर्जुन। मतलब मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है ना? तुझे पता है ना कि वो बुआ मेरे लिए रिश्ता लेकर आई है? अरे तो देख ना लड़का, जा शादी कर, उसको पका, मुझे मत पका, ओके? बाय।
चोर 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 चोर। कहा था ना, फॉलो मी, सही जगह ले आऊंगा। और सही जगह क्या है? यहाँ पर चोर है। चोर कौन है? सारे काम मैं करूंगा, कुछ काम आप भी करेंगी, बाकी का पाप आपका। ओके? कल सुबह 9 बजे ऑफिस। 9 बजे क्यों? क्योंकि काम पूरा नहीं हुआ और तुमने चोर ढूंढने तक साथ देने का प्रॉमिस किया था, और काम अधूरा छोड़ना मेरी आदत। और हाथ छोड़ना मेरी आदत नहीं है। गुड नाइट। तुम यहीं सोओगे? और क्या मैम, 4 घंटे, क्या नहाऊंगा, क्या धोऊंगा, क्या कपड़े बदलूंगा, इससे बेटर यही सो जाता हूँ, है कि नहीं? मैं जा रही हूँ। तुम्हारा ऑफिस है, मुझसे क्या पूछ रही हो? अर्जुन के लाइफ की खिचड़ी है, तू अर्जुन को बोर करती है। अरे तो देख ना लड़का, जा शादी कर, उसको पका, मुझे मत पका। ओके बाय। डफर उठ जा, डफर उठ, उठ डफर, डफर, डफर। पूरी रात ऐसे घूर घूर के देख रही थी। 5 मिनट में स्टाफ आ जाएगा, बी रेडी। आयान, आयान, आयान बेटा उठना। आयान, मॉम सोने दो ना प्लीज। आयान बेटा प्लीज उठ जा। देख, रात से अर्जुन घर नहीं आया है। तो अच्छी बात है ना मॉम, थोड़ी टेंशन कम रहेगी घर से। उठ ना बेटा, देख फोन करना उससे, पता करना कहाँ है वो। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि अर्जुन पूरी रात घर से बाहर रहा हो। और तुम्हें उसे लड़ने की क्या जरूरत थी? बड़ा भाई है वो तुम्हारा, ऐसे बात करता है कोई उससे? हद कर दी मॉम आपने। उसने आपसे इतनी बदतमीजी से बात की, मैं आपकी साइड ले रहा था, आपने मेरी क्लास ले ली। माँ वो आपको अपनी माँ भी नहीं समझता है। उसके समझने ना समझने से हकीकत बदल नहीं जाती। आया जागो ना, प्लीज फोन करो ना उसे। मॉम पूरी फैमिली पागल है हमारी। फोन कहाँ है? करता हूँ सांझ को फोन। रश्मि, सांझ को लड़के से मिलना है। हाँ तुमने बिल्कुल ठीक सुना, शी वॉन्ट्स टू मीट द बॉय ASAP।
तुम बात करो ना उन लोगों से। अरे मैं कह रहा हूं, देखो बहस मत करो, उन लोगों से बात करो कि सांझ को मिलना है उनसे। सांझ बेटा एक बार फिर सोच ले, ऐसे रिश्ते सोच लिया है मैंने कि मेरा रिश्ता ना ऐसे ही होना है। वो जो होते हैं ना वो ओवर स्मार्ट एक्स्ट्रा बिजी, उनके लिए मुझे वेट ही नहीं करना है। तो उतना टाइम ही नहीं है ना मेरे पास। पता है क्यों? क्योंकि बिरयानी हूं मैं, बिरयानी, खिचड़ी नहीं हूं मैं। और जो बिरयानी होती है ना वो बहुत ही स्पेशल होती है, इतनी स्पेशल होती है कि लोग बिरयानी का वेट करते हैं, लेकिन बिरयानी किसी के बाप का वेट ना करे। हाँ यार, हाँ ऑफिस में था माया के साथ। अरे मुझे क्या पता क्या कर रहा होगा, उसकी मर्जी है, जो करना है वो करे। वैसे भी अब मैं कहाँ इतनी इंपॉर्टेंट रही हूँ। ये ना मैंने सिखाया है, स्पेशली बिरयानी वाला पार्ट। गुड ना? गोलू मेरे लाल, आगे से ना ऐसे आइडिया किसी को मत देना, मोटी बुद्धि। माया, इसमें कोई शक नहीं कि अर्जुन ही है, इसीलिए तो छुपकर काम कर रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां पर वापस आने की? हिम्मत तो बहुत है, देखनी है। इन दोनों ने कल वाली सेम कपड़े पहने हुए हैं। इसका मतलब ये दोनों लोग ऑफिस में ही थे रात में। कोई तो चक्कर है। जिसने भी ये काम किया है अपने आप सामने आ जाए, वरना मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। माया सामने ही तो है, तुम्हें दिख नहीं रहा है? अर्जुन, ये काम अर्जुन ने नहीं किया है। माया तुम्हें नहीं पता, ये चवन्नी छाप लोग, इनकी फितरत ही ऐसी होती है। भोलेपन का नाटक करके बेवकूफ बनाते हैं ये। उस रात को इसी ने ये काम किया है। अगर नहीं किया तो पूछो इससे कि कहां था ये उस वक्त। बोलो, कहां थे तुम? तेरे घर पे तेरी बीवी के साथ। क्या? चाय पी रहा। हाउ डेयर यू! मिस्टर लल्लू, एक लौती शर्टें महंगी वाली फट जाएगी तो तू ला के देगा मेरे को? माया, माया देखा इसे क्या कर रहा है? मैं तो कहता हूं माया इसी ने ये काम किया है और कोई नहीं हो सकता। मिस्टर लालवान, जिस वक्त ये हुआ उस वक्त अर्जुन ऑफिस में नहीं था। ऑफिस में नहीं था तो कहां था? घर पर था, चाय पी रहा था। है कोई जवाब इसके पास? इसका जवाब मेरे पास है। अर्जुन उस रात मेरे घर पे था, मेरे साथ। दोनों का कुछ तो चक्कर है। अब पॉइंट ये है कि उस वीडियो में अगर मैं नहीं था तो कौन था? राम प्रसाद, क्या तुम थे? नहीं। पिंकी प्रॉमिस करो। रिया, पिंकी प्रॉमिस करो। पिंकी प्रॉमिस। माया मैम, माया, what nonsense is going on?
This is not called nonsense, baby. This is called pinky promise. माया ये क्या है? पिंकी प्रॉमिस क्या बच्चों की तरह हर बात में माया माया माया? आओ पिंकी पिंकी खेलें। और तुम्हें पता है अगर पिंकी प्रॉमिस में झूठ बोलते हैं तो क्या होता है? पिंकी टूट जाती है। अगर पिंकी प्रॉमिस में झूठ बोलते हैं तो क्या होता है? पिंकी टूट जाती है। ये रहा माया मैडम आपका चूक। मैं माया मैंने कुछ नहीं किया, ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। माया चल माया मैंने कुछ नहीं किया। लेट मी लल्लू ये ले अपनी अंगूठी। माया मैंने कुछ नहीं किया। राम प्रसाद समझ गया मैडम। माया ए लालवानी चल 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 बाहर चल। एवरीबॉडी आउट। अर्जुन कोई जल्दी नहीं है, जब मन करे टाइम मिले थैंक यू बोल देना। ये क्या है? अर्जुन अर्जुन अगर ये पैसे कम है। कम? 9 लाख साल के कम होते हैं और साथ में परमानेंट जॉब। पता कितने होते हैं 9 लाख रुपए महीने के? 70,000। 75,000। रोज 2 बर्गर खाऊंगा ना तभी भी कम नहीं होंगे। अपनी धन्नों को रोज डीजल पिलवाऊंगा ना तभी भी कम नहीं होंगे। अपनी धन्नों को फुल मॉडिफाई करवा दूंगा तभी भी कम नहीं होंगे। वो मेरा निकम्मा भाई अयान
मेरे पॉस से रोज पैसे चुराएगा ना तभी भी कम नहीं होंगे। 9 लाख 9 लाख मैंने जिंदगी में कभी एक साथ नहीं देखे। आपने देखे? ऑफ कोर्स देखे, मैं भी पागल हो चुका हूँ। 9 लाख। मुंबई का राजा कौन? अर्जुन, ये 9 लाख नहीं है। नहीं मतलब यार, जिंदगी की हद होती है। आप 9 लाख रुपए में से टैक्स काट के दोगे? खुद के पास पैसे कम है जो मेरे पैसे पे नजर है? नहीं नहीं, 9 लाख में टैक्स कट जाएगा तो बचेगा क्या? वैसे भी महंगाई का जमाना है। नहीं नहीं, मेरी ना मार्केट में वैल्यू बहुत है। मैं 9 लाख से 1 रुपए कम नहीं लूंगा। 9 लाख। अर्जुन, हाँ जी, 9 लाख सिर्फ सैलरी है, ऊपर से 9 लाख बोनस, यानी साल के 18 लाख। अर्जुन, अर्जुन, 18 लाख। 18 लाख। सॉरी, एक्साइटेड हो गया। आई एम रियली सॉरी। 18 lakhs इज माय सैलरी। 18 lakhs, 18 lakhs, 18 lakhs, 18 लाख, 18 लाख, 18 लाख। मुंबई का राजा कौन? अर्जुन, अर्जुन द डफर स्टूपिड अर्जुन शर्मा। तुझे ढील चाहिए ना? तुझे ढील चाहिए ना? ठीक है, तुझे ढील मैं दूंगी और तुझे ऐसे ढील दूंगी, ऐसे ढील दूंगी, ऐसी ढील दूंगी ना कि तू वापस आने का रास्ता ही भूल जाएगा। स्टूपिड। देख अर्जुन शर्मा, लड़के वाले ना मुझे देखने आ रहे और वो लड़के ने ना मुझे देखते ही हाँ बोल देना है और मैंने भी उसे हाँ, मैं भी सोचूंगी। अरे वाह, अच्छी लग रही है। जब सुमन ने मुझे पहली बार बुलाया था ना मिलने के लिए, मेरी भी हालत ऐसे ही थी, टाइट। हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, जानते थे एक दूसरे, मतलब दूर से देखा था। एक दिन अचानक एक चिट्ठी, कॉलेज के टैंक के ऊपर मिलने आ जाओ। फिर हिम्मत करके 50 सीढ़ियां चढ़ के ऊपर पहुंच गया। सुमन को दूर से देखा, हेलो बोलने ही वाला था कि रियली? बेहोश। बट डार्लिंग, लेट मी टेल यू, यही वो मोमेंट था जब तेरी माँ मुझ पर फिदा हो गई। So, what's the plan? माय प्लान? मैं ये सोच रही हूँ कि मैं भी ना टंकी पे चढ़ जाती हूँ। मतलब हेलो बोलने के बाद अगर मैं भी फेंट हो गई तो हाँ बोलने के चांसेस ज्यादा है ना? What do you think? तुझे हाँ चाहिए? यार, अर्जुन अच्छा लड़का है, हम सबको पसंद है। अगर तुम दोनों के बीच कुछ होता है तो हमें बहुत खुशी होगी। सांझ, प्रॉब्लम इज जो तू फील करती है, जो तू महसूस करती है, वो उसे समझता नहीं है। सांझ, तुझे कोई फोर्स नहीं कर रहा इस लड़के से मिलने को। ओके? यार, मैं तेरा बाप हूं, लेकिन हमेशा तुझे मैंने एक दोस्त समझा है। बट सांझ, हूं तो मैं एक लड़की का बाप ना। सारी प्रॉब्लम, सारी टेंशन तो एक बाप वाली ही है ना। तो समझती है ना? पापा, मैं हाँ अपनी मर्जी से कर रही हूँ। वो जो जीतू है ना, मैं मिल लूंगी उससे। रो वाली होके। अच्छा, डू यू नो कि 50 सीढ़ियां चढ़ के टैंक के ऊपर पहुंचने की हिम्मत मुझे कहां से मिली थी? माँ से? कॉलेज के लड़कों से। पहली बार हमारी कॉलेज में किसी लड़की ने किसी लड़के को टैंक के ऊपर बुलाया था मिलने के लिए। लड़कों की इज्जत का सवाल था। मतलब अगर मैं रुक जाता या पीछे पलट के आ जाता तो लड़कों की बेइज्जती हो जाती।
मैं उस वक्त सारे लड़कों को रिप्रेजेंट कर रहा था। सो जब तू उस लड़के से मिलेगी तो ये बात याद रखना कि मैं उन लड़कियों को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, राइट? इडियट, तू अपने बाप को रिप्रेजेंट करेगी, अपनी माँ को रिप्रेजेंट करेगी, हमारी परवरिश को रिप्रेजेंट करेगी। इसीलिए जो कुछ भी कहना, जो कुछ भी करना, ये बात अपने दिमाग में रखना जरूर। That's it, my baby. थैंक यू। लेकिन 1 घंटे में लड़के वाला आ रहे हैं मिलने के लिए। क्यों नहीं पाए? क्या आ रहा है? अर्जुन का फोन है, क्या करूं यार? उठा ले। आपको? हाँ, और लाउड स्पीकर पे रखना। हेलो। ए डस्की, नीचे आना, तुझसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। आना, आजा, तेरे को पानी पूरी खिलाऊंगा। तू भी याद रखी कि सही से पाला पड़ा है। सॉरी, बिजी हूँ, नहीं आ सकती। बिजी हो मतलब? मतलब ये कि आज मुझे एक लड़का देखने आ रहा है। अरे तो मिलना, किसने मना किया है? नीचे आ, पानी पूरी खाते हैं, उसके बाद मिल लेना अपने लड़के से। नहीं, टाइम नहीं है मेरे पास। डस्की, तेरे पास मेरे लिए टाइम नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है यार, कुछ दिखाना है तेरे को, बहुत इंपॉर्टेंट। आज मुझे भी अपने आप को कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट दिखाना है। लड़का। डस्की, तेरे पास मेरे लिए टाइम नहीं है, तेरी प्रायोरिटीज बदल चुकी हैं। हाउ सैड। शादी के बाद तो सब कुछ ऐसे ही बदल जाएगा। तू जा। काट दिया? ठीक है, मैं भी नहीं बताऊंगा, मेरे पास बहुत लोग हैं बताने के लिए। मेरी पानी पूरी, वो सच में चला जाएगा यार। कोई बात नहीं बालक, एक न एक दिन तो सबको ही जाना है, किंतु जो जाता है वो आता भी है। थैंक यू सो मच। तथास्तु। मोटू। Yeah. Guess what? अयान, guess what का मतलब guess what? मेरा गेस करने का कोई मूड नहीं है। अरे मेरे भाई, क्यों सेंटी हो रहा है? तेरे को पता है, 2 भाइयों के बीच ना किसी तीसरे को नहीं आना चाहिए। वो तीसरा मेरी माँ है भाई। लाइफ में पहली बार कुछ सेलिब्रेट करने का मौका मिला, लेकिन मेरे दोनों पार्टनर गायब। कमाल है, जब माया दुख दे रही थी दोनों मेरे साथ थे, तब जब माया खुशियां दे रही है दोनों गायब। माया, माया पूरी रात? माँ बिरयानी मंगवाए? हाँ मंगवा लूं। पहले बताओ कि ऑफिस में ऐसा काम क्या पड़ गया था? पूरी रात ऑफिस में? बैठिए। लालवानी कंपनी के एड कैंपेन के आइडियाज बेच रहा था और अर्जुन को फंसाने की कोशिश कर रहा था। मैं और अर्जुन उसके खिलाफ प्रूफ ढूंढ रहे थे। ओह, ये अर्जुन काफी कुछ करता है ना? मतलब उस दिन घर आ गया था और आज ये लालवानी का चक्कर। तुम्हारा दोस्त है बेबी? मेरी जिंदगी में दोस्तों के लिए कोई जगह नहीं। तुम चेंज करो, मैं देखती हूँ।
तुम फिर से? तुम्हारी जान की परवाह अभी भी बहुत लोग करते हैं। क्यों करते हो ऐसी हरकतें? क्यों देना चाहते हो उन्हें टेंशन? सही कह रहे हो। देखिए ना कितने लोग खड़े हैं छत पर मेरी फिक्र करने के लिए। छत पर जगह ही नहीं बाकी। ये वो तुम्हारी जॉब परमानेंट हो गई तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं दूसरा बना कर ले आती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। पर अच्छी खबर मिली तो हलवा। आप क्यों ये सब कर रहे हो? आप जानते हो आपके और मेरे बीच में कोई रिश्ता पॉसिबल नहीं है। जिसके साथ रिश्ता था जब वही इस दुनिया में नहीं रहा तो फिर इन सब का क्या फायदा? वो तो नहीं रहे पर उनसे किया हुआ वादा तो अभी भी है और वादे तोड़े नहीं जाते। मैंने उनसे प्रॉमिस किया था तुम्हारे बगैर मेरी फैमिली हमेशा अधूरी रहेगी। और मैंने अपनी माँ को एक प्रॉमिस किया था कि मेरी फैमिली में उनकी जगह कोई और नहीं लेगा। और जैसे कि आपने कहा वादे कभी तोड़ते नहीं। मैं तुम्हारी माँ की जगह नहीं लेना चाहती अर्जुन। बस तुम्हारी जिंदगी में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही हूँ। जानवी मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बुरा हूं। मैं बहुत परेशान किया मैंने तुमको। तुम प्लीज मुझे माफ कर दो जानवी। तुम मारो मुझे, मारो मुझे, मारो मुझे जानवी, सजा दो मुझे। मैं इसी लायक हूँ, इसी लायक हूँ। फिर से नाटक कर रहे हो अश्विन? हाँ? क्या चाहते हो तुम? मेरी जान ले लो। तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया और तुमने मुझे ही छोड़ दिया। एक ATM मशीन बनाकर रख दिया तुमने मुझे। बस अश्विन,
उस दिन तुमने हद से ज्यादा मेरी बेइज्जती कर दी थी। माया बिल्कुल ठीक कहती है, ठीक कहती है कि तुम मुझे प्यार नहीं करते, तुम सिर्फ मेरे और माया के पैसों को प्यार करते हो। प्लीज चले जाओ यहाँ से। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए। मैंने बहुत गलतियां की, बहुत गलतियां हुई हैं मुझसे। अब मैं सिर्फ तुम्हारा अश्विनी बन के रहना चाहता हूँ। जानवी का अश्विनी, प्लीज मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। हाथ छोड़ो और जाओ यहाँ से, माया उठ जाएगी। यहाँ से जाओ। कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं मैं जानवी? तुम्हारे बगैर मेरा कोई ठिकाना नहीं है। सोचा था जिंदगी में तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। ये सब नाटक लिखवाने जानती हो ना कि करता हूं मैं सिर्फ तुम्हारे पास आने के लिए जानती हूं, ताकि एक बार तुम मुझसे प्यार से बात कर सको। मुझे छोड़ के ना जाना, जाने में मैं मर जाऊंगा। बाकी सब दिखावा है जानवी, दिखावा। एक झूठे रिश्ते में फंस गया हूं मैं। मेरे पास अपने सिवा और कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए अश्विन। अभी भी मेरे साथ रहना चाहोगे? हाँ, अब मैं कुछ नहीं देना चाहता जानवी, सिर्फ देना चाहता हूं। तुम्हारे लिए। अश्विन प्लीज, अश्विन जाओ।